नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ की जनता वोट करेगी और विधानसभा के इस उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच ही मुकाबला नहीं है। तीनों जगह लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री ने बिहार की सियासत में घमासान मचा रखा है। लेकिन इस बीच आपको हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में क्या बड़ा खेला होने वाला है। तस्वीर सामने आ गई है। बेलागंज विधानसभा सीट की हम बात करना चाहते हैं और देखिए आपको बताने भी जा रहे हैं कि बेलागंज सीट पर जहां तेजस्वी यादव ने विश्वनाथ यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा। कौन है विश्वनाथ यादव? सुरेंद्र यादव के बेटे, जो जहानाबाद के सांसद भी हैं और बेलागंज से वो 2020 में विधायक रहे। और माना जाता है कि बेलागंज तो सुरेंद्र यादव का किला है, इसे ढाहेगा कौन? देखिए यहां पर नीतीश कुमार ने बड़ा ही सूझबूझ का ख्याल दिखाया और यहां पर मनोरमा देवी को टिकट दे दिया। मनोरमा देवी मैदान में है जेडीयू के टिकट पर, लेकिन यादव वर्सेज यादव के बीच की लड़ाई थी। यहां पर प्रशांत किशोर ने, पीके ने, देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार ने, जनसुराज के प्रणेता ने मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार दिया। और हमने जिक्र किया कि एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है, खूब चर्चा में है। वो तस्वीर किसकी है? चर्चा क्या हो रही है? देखिए बेलागंज में चर्चा तो यह चल रहा है कि विश्वनाथ यादव और अमजद दोनों की मुलाकात हो गई है। हां, इस खबर को समझिए। विश्वनाथ यादव राजद के उम्मीदवार, मोहम्मद अमजद जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार, और इन दोनों की मुलाकात हो गई है। और मुलाकात ही नहीं, बात भी हो गई है। और मुलाकात जाहिर सी बात है हुई है तो चर्चा होगी। यह मुलाकात कहां हुई? तो यह मुलाकात हुई धनावा गांव में। धनावा गांव में फूलों का हार पहने जो है वो राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव बैठे हैं एक ओर, दूसरी ओर जो है वो अमजद बैठे हुए हैं। और इन दोनों के मुलाकात के मायने क्या है? एक बार तस्वीर आप देख लीजिए। एक बार इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को समझने की जरूरत है। इस तस्वीर में मोहम्मद अमजद भी हैं और साथ ही साथ जो है इस तस्वीर में विश्वनाथ यादव भी हैं। यानी कि तेजस्वी के उम्मीदवार और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार दोनों एक साथ हैं। चलिए भाई, नेताओं का मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? तो बड़ी बात यह है कि 2015 का वाकया लोग याद कर रहे हैं। 2015 बिहार में विधानसभा का चुनाव था। और देखिए मोहम्मद अमजद की राजनीतिक पृष्ठभूमि बता देता हूं आपको। यह जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेता रहे हैं, नीतीश कुमार के कभी खास रहे हैं और जेडीयू में अच्छी इनकी पकड़ भी थी। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। देखिए बेलागंज का मुकाबला हाई है, लो नहीं है, बहुत हाई है। क्योंकि यादव वर्सेज यादव और वर्सेज मुसलमान, ये ट्रेंगल फाइट है यहां पर। और इस ट्रेंगल फाइट में मतदाता भी कंफ्यूज हैं। मतदाताओं को लेकर भी चर्चा है कि भाई जो यादव कहे जाते हैं कि यादव टूटे वाला हो, लालू यादव वाला बयान, तो लालू यादव से टूटकर मनोरमा देवी की ओर जाएंगे, बिंदी यादव की ओर जाएंगे क्या? या फिर यहां पर जो मुसलमान हैं, जो नेता के रूप में बिहार में लालू यादव को मानते हैं, देश में राहुल गांधी को मानते हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राजद के समर्थक हैं, वो प्रशांत किशोर की एंट्री से जहां मोहम्मद अमजद उम्मीदवार हुए कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो खैर वोटिंग अभी बाकी है।
काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, क्योंकि 13 नवंबर की तारीख है जब वोट डाले जाएंगे। देखिए, मुलाकात जो है वो धनावा गांव में हुई विश्वनाथ यादव और मोहम्मद अमजद की। चर्चा शुरू हो गई आज से 9 साल पहले की, जब 2015 में चुनाव था। और 2015 के चुनाव के बारे में आपको मालूम है, नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। पहली दफे महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आकर मिलकर चुनाव लड़े थे। और महागठबंधन के साथ जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, तब भी बेलागंज सीट से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में सुरेंद्र यादव ही थे। और सुरेंद्र यादव का किला कोई ढाह नहीं पाया था। देखिए, जेडीयू और राजद कांग्रेस का गठबंधन था। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अमजद 2015 से पहले सुरेंद्र यादव के बड़े धुर विरोधी माने जाते थे, बहुत बड़े विरोधी, मैदान में मुकाबला के लिए हमेशा तैयार रहने वाले। लेकिन उस वक्त जो है बेलागंज सीट पर मोहम्मद अमजद उम्मीदवार नहीं थे। एनडीए के खाते में यह सीट गई थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस सीट से प्रत्याशी बनाया था सलीम अली को, जिन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मोहम्मद अमजद जब भिड़ते हैं, मैदान में उतरते हैं सुरेंद्र यादव से, तो जीतते हालांकि सुरेंद्र यादव ही हैं, लेकिन मार्जिन कम हो जाता है। मोहम्मद अमजद जो है वो मुसलमानों के चहेते हैं। तो खैर, अब 2015 का वाकया आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। 2015 में बिहार में विधानसभा के चुनाव थे। सुरेंद्र यादव बेलागंज से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, और अचानक जो है वो क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात आमना सामना मोहम्मद अमजद से हो जाती है। अमजद धूड़ विरोधी, सुरेंद्र यादव के सबसे बड़े विरोधी। जैसे ही मुलाकात होती है, सुरेंद्र यादव टपक से उनको अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। किसको? मोहम्मद अमजद को। मोहम्मद अमजद जब गाड़ी में सवार हो गए तो उनके समर्थक नाराज होंगे कि अरे भाई, ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, ये दोनों दूर विरोधी थे, हमने इन्हीं की वजह से सुरेंद्र यादव से दुश्मनी कर ली, बोलचाल बंद कर दिया, और अब ये सुरेंद्र यादव के गाड़ी में सवार हो गए। सुरेंद्र यादव गाड़ी में बैठाकर जब लोगों उनको मोहम्मद अमजद को लेकर आगे निकले, तो कारवां बढ़ा और सुरेंद्र यादव की प्रचंड जीत हुई। अब लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई, जो 2015 में हुआ वो कहीं इस बार तो नहीं हो रहा है, इस बार कहीं सुरेंद्र यादव ने ये फाइनल तो नहीं कर लिया मोहम्मद अमजद से। कह रहे अमजद भाई, आप तो हमारे मित्र हैं, अब आइए हम लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं और यहां पर जो है वो खेला कर दी जाए। देखिए, खेला क्या हो सकता है, जरा ये समझिए। खेला ये हो सकता है कि मोहम्मद अमजद पर पूरी तरीके से डोरा डालने की कोशिश सुरेंद्र यादव करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, मोहम्मद अमजद मैदान में है, त्रिकोणीय लड़ाई है, यादव वर्सेज यादव नहीं, यहां यादव वर्सेज मुसलमान की लड़ाई है। तो त्रिकोणीय लड़ाई है, तो वोट बटे नहीं। अब जनता इस तस्वीर को देखकर कंफ्यूज है कि अरे भाई, चल क्या रहा है। इतना ही नहीं, तस्वीर में खास बात यह भी है कि मोहम्मद अमजद को पैर छूकर विश्वनाथ यादव प्रणाम भी करते हैं। और राजनीति के मैदान में यह कहा जाता है कि आशीर्वाद अपने विरोधी से ले लो, तो फिर हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। तो ऐसे में अब चर्चा चल रही है, लेकिन देखिए, इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है मोहम्मद अमजद की। मोहम्मद अमजद ने कहा है कि मिलना कोई गुनाह नहीं है, मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुलाकात तो होते रहती है, आमने सामने अगर मनोरमा देवी भी आ जाएं, रॉकी यादव भी आ जाएं, सुरेंद्र यादव भी आ जाएं, तो जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। देखिए, राजनीति की एक खूबसूरती होती है, सियासत की एक खूबसूरती है कि मैदान में जब योद्धा उतरते हैं तो भले ही मनभेद हो जाए, मतभेद नहीं होना चाहिए। और राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों की बहुत महत्वता है।
तो मोहम्मद अमजद और विश्वनाथ यादव के इस मुलाकात ने बेलागंज के वोटरों को फिर से कंफ्यूज कर दिया है। तस्वीर में यह दिख रहा है कि भाई आशीर्वाद भी ले लिया विश्वनाथ यादव ने, अब तो वोटर और कंफ्यूज कि आशीर्वाद मिल गया है, लड़ाई का अखाड़ा अब आमने सामने का होगा क्या? आपको क्या लगता है? हालांकि अमजद ने साफ कहा है मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। गया से हमारे सहयोगी आशीष गुप्ता के साथ यह रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।